आम नहीं, बहुत खास कहानी है। कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पहले पूर्वोत्तर भारत से, जहां आम की पैदावार हुई थी। वहां से ये दक्षिण भारत पहुंचता है। आम को सबसे पहला नाम दिया गया आम्रफल। इसे वैदिक साहित्य में रसाला और सहकार के रूप में भी लिखा गया। बृहदारण्यक उपनिषद और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में आम के पेड़ों की कटाई की निंदा की गई है। दक्षिण भारत पहुंचने पर इस फल का नाम तमिल में अनुवाद करके आमकाय रख दिया गया, जो बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर के नाम दिया मांगा। केरल पहुंचने पर जो पोर्चुगीज थे वो इस फल से मोहित हो गए और उन्होंने इसे दुनिया के सामने पेश कर दिया। प्राचीन भारत की बात करूं तो शासकों ने प्रख्यात लोगों को उपाधि देने के लिए जो आम की अलग अलग किस्म होती थी उसके नाम का इस्तेमाल किया। जैसे वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी को आम्रपाली नाम दिया गया। आम का पेड़ जो है प्रेम के देवता मन्मथ से भी जुड़ा हुआ था और इसके फूलों को हिंदू नंद राजाओं द्वारा भगवान का तीर माना जाता था। नंद शासन के दौरान सिकंदर भारत आता है, पोरस के साथ युद्ध होता है, जो आज भी दुनिया में जो इतिहास है उसमें काफी चर्चित है। इसके बाद जब वो वापस लौटने लगता है तो अपने अलग अलग तरीके के जो स्वादिष्ट फल थे उनको साथ ले जाने लगता है। समय बदल जाता है लेकिन आम के प्रति सम्मान में, प्रेम में कोई कमी नहीं आती। दुनियादारी देख रहे हैं आप, आरजे कार्तिक के साथ आम की कथा आपको सुनाता हूं, विस्तार से पूरी कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध के समय काल में भी आम ने और लोकप्रियता हासिल की। बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके साथ आम जो था वो इस धर्म के अनुयायियों के बीच में आस्था और समृद्धि को रिप्रेजेंट करने लगा। जो बौद्ध शासक थे वो आमों को गिफ्ट के रूप में देने लगे। यहां तक कि कूटनीति के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। इस समय काल के दौरान बौद्ध भिक्षु जहां भी जाते थे अपने साथ आम ले जाते थे, जिससे जो फल था लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया। प्राचीन भारत के शुरुआती लेखक की अगर मैं बात करूं, जो यात्री थे मेगस्थनीज और ह्युनत्सांग, इन्होंने लिखा है कि कैसे प्राचीन भारतीय राजा जो हैं, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य की उन्होंने बात की है, आम को समृद्धि के प्रतीक के रूप में मानते थे और रोड साइड, सड़कों के किनारे, राजमार्गों के किनारे आम के पेड़ लगाते थे। इसके अलावा उन्होंने फल के स्वाद के बारे में भी लिखा है। अविश्वसनीय स्वाद है जिससे आम भारत के बाहर भी लोकप्रिय हुआ। समय और आगे बढ़ा, भारत की जमीन ने नए शासकों को देखा, मुगल काल आ गया। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि वो आम का पहला संरक्षक बना। उसने अपने किले में एक भव्य दावत दी जिसके मेन्यू में अलग अलग तरीके के आमों के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ आम ही थे। आम का एक और किस्सा है, कहते हैं कि भारत से काबुल भागते समय हुमायूं ने आमों की अच्छी खासी खेप जो अपने पास में जमा कर ली थी। यहां तक कि अकबर ने दरभंगा के पास में एक विशाल लक्खी बाग बनवाया जिसमें 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगाए। कहा जाता है कि तोतापुरी, रटौल और केसर जो महंगे आम है उनकी शुरुआत यहीं से हुई। शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां का आमों के प्रति इतना प्रेम गहरा था कि उसने अपने ही बेटे औरंगजेब को सजा दी और घर में नजरबंद कर दिया, क्योंकि औरंगजेब ने महल के सारे आम अपने पास रख लिए थे। ये वो आम थे जो औरंगजेब फारस के शाह अब्बास को सिंहासन की लड़ाई में सपोर्ट हासिल करने के लिए भेजने वाला था। आम के प्रति प्रेम की अगर मैं बात करूं तो मुगल काल में ही आम पन्ना का आविष्कार हो। जहांगीर और शाहजहां ने अपने वहां पर जो उनके खानसामे थे, रसोइये थे, उनको इनाम दिया क्योंकि उन्होंने आम का लौंज, आम का मीठा पुलाव, आम पन्ना जो है इनका इजाद किया था। ये जो डिशेज हैं उन्होंने तैयार की थी। मराठा वर्चस्व की बात करूं तो मराठों के पेशवा रघुनाथ पेशवा जी ने मराठा वर्चस्व के संकेत के रूप में 1 करोड़ आम के पेड़ लगाए थे। लेकिन जब यूरोपियंस आए तो आम का वर्चस्व काफी जो है प्रभावित हुआ। ये एक साम्राज्य निर्माता से सिर्फ एक फ्रूट बन करके रह गया। अंग्रेज जो थे ना वो कूटनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से इसका जो शाही ठाठ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि अब भी हम इंडियंस के मन में आम बसा हुआ है और आम नाम आम है लेकिन बड़ा स्पेशल फ्रूट है। हम हर गर्मी में इंतजार करते हैं आम के सीजन के आने का। अहमदाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली और गोवा में तो मैंगो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। अब मैंगो की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन इसके प्रोडक्शन के पीछे का जो इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं मैंगो प्रोडक्शन की। तो इंडिया जो है दुनिया में टोटल मैंगो प्रोडक्शन का लगभग 40% जो हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 2010 के आंकड़े के हिसाब से, और ये मार्जिन जो है काफी बड़ा है। क्लियरली हमें आम काफ़ी पसंद है। फ्रूट्स के बीच में भी अगर मैं बात करूं तो आम प्रोडक्शन के मामले में हम टॉप पर हैं। बनाना के बाद में सेकंड और पपाया से 3 गुना जो है ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हम कर रहे हैं। हर साल इंडिया में 15 से 20 मिलियन मैट्रिक टन जो आम है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी होने के बाद भी आम महंगा और बड़ा ही मतलब डिलीशियस वाला जो फ्रूट होता है ना, बड़ा ही शाही वाला जो फ्रूट है वो माना जाता है। आम का जो एवरेज प्राइस है वो 100 रुपये किलो तक इंडिया में रहता ही है।
प्रीमियम अगर मैं बात करूं आम की, तो अल्फांसो जो है वो 200 से 400 रुपए किलो तक बिकता है। इसके मुकाबले में जो एप्पल है, अगर वो प्रीमियम की बात करें तो 100 रुपए किलो पर आकर के रुक जाता है, लेकिन जो आम है वो 100 से नीचे आने की बात नहीं करता। सप्लाई जो है अभी भी डिमांड के पीछे लगी हुई है। आम का बिजनेस जो है कहते हैं कि काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है विद अबाउट 35% प्रॉफिट मार्जिन। कल्टीवेशन और लेबर की कॉस्ट अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए लगती है। मैंगो की अगर फसल की बात करूं तो जो टोटल है वो 2.5 से 3 टन के आसपास होती है और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपए पर केजी जो है रहता है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 2.7 लाख रुपीस जो है वो इनकम पहुंच जाती है, यानी कि हर साल जो है लगभग 70,000 रुपए का मुनाफा इस पर बन सकता है। लेकिन मैंगोज जो हैं इनकी अगर आप पैदावार करना चाह रहे हैं तो सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र का फल ही वाकई में मीठा होता है। सब्र का फल आम होता है, क्योंकि 4 साल के बाद में जो है इनमें फल आने शुरू होते हैं और जो टोटल आउटपुट है वो 16 से 20 साल के बीच में होता है। उत्तर प्रदेश की अगर एक स्टडी की बात करूं तो प्लांटेशन के अलग अलग स्टेजेस पर लगने वाली जो कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और फ्रूट ड्रॉप का रिस्क भी होता है, इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है कि फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज जो है वो कितनी है। 1960 की बात करूं तो मैंगोज जो हैं सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पॉपुलर थे। आज मैंगो जो है ग्लोबल फ्रेश फ्रूट बन चुका है। मैक्सिको, इंडिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, पेरू, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, फिलीपींस ऐसी कंट्रीज भी जो है मैंगो ट्रेड में टॉप प्लेयर्स वाली भूमिका निभा रही हैं। इंडिया के अलावा की अगर मैं बात करूं, मैक्सिको दुनिया के मैंगो एक्सपर्ट्स का 20% जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद इंडिया आता है, थाईलैंड आता है, पेरू का नंबर आता है। दुनिया के मैंगो प्रोडक्शन की बात करूं तो 49 मिलियन टन्स है, लेकिन उसमें से ट्रेड जो है सिर्फ 1.65 मिलियन टन्स यानी कि लेस देन 4% होता है। इंडिया जो कि 18 मिलियन टन के आसपास जो है मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी सिर्फ 0.26 मिलियन टन ही जो है एक्सपोर्ट करता है, डेटा ये बताता है। कुल मिलाकर के कहानी ये कि मैंगो की दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है आगे कमाने के लिए, बहुत सारा प्रॉफिट मार्जिन है जैसा मैंने बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सब्र। अगर सब्र रखा जाए तो मैंगो की जो फार्मिंग है, जो मैंगो का प्रोडक्शन है, उसमें इंडिया और ज़्यादा कमाल कर सकता है। तो इंडिया का जो मैंगो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ सकता है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो महाराष्ट्र टॉप एक्सपोर्टर बना हुआ है। अप्रॉक्स 55% ऑफ इंडियाज टोटल मैंगो एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो महाराष्ट्र की है। उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका का जो है नाम आता है। अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंस की, तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्स 20% टू टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो मैंगो है। इंडिया आम का व्यापार जो है हमारे यहाँ का, वो एक नए दौर में एंट्री कर सकता है, क्योंकि अब सरकारी सपोर्ट है, नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स आ चुके हैं। थोड़ी सी सब्र रखनी होगी, थोड़ा सा जो है चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। कमाल कर सकते हैं। अब तो बेहतर लॉजिस्टिक्स हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन दोनों में ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आम जो है वो बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। आम जो है वो चाहे आम पन्ना हो, चाहे आम का अचार हो, चाहे आम के पापड़ हो, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो फ्रूट हो, हर फ्लेवर में जो है आम कमाल करता है। तो बस इस आम का स्वाद यूं ही बना रहे और इंडिया का झंडा मैंगो एक्सपोर्ट में आगे बढ़ता रहे, हमारा झंडा बुलंद रहे। बस यही गुड विशेज़ हैं। इस वीडियो में उम्मीद है आपने मैंगो की कहानी को बहुत विस्तार से समझा होगा और मैंगो का प्रोडक्शन जो है उसके पीछे के इकोनॉमिक्स को भी बहुत विस्तार से समझा होगा। ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए देखते रहिए दुनियादारी।